हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी नाउन्स और वर्ब में डिफरेंस। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में होते हो तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर नाउन्स एंड वर्ब्स। तो पहले हम नाउन्स को लेके चलते हैं। बेटा देखो, नाउन्स जैसा कि अब मैं आपको ये लेक्चर ऐसे पढ़ाऊँगी, मैं ये लेक्चर ऐसे लूँगी कि आपको इजी तरीके से ना सब चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, देखो जैसे नाउन्स एन वर्ड से स्टार्ट हुआ है ना, नाउन्स। सो नाउन्स क्या हैं? नाउन्स है नेमिंग वर्ड्स। क्या है नाउन्स? नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स का एक दूसरा भी नाम है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब नेमिंग वर्ड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम, किसी चीज़ का नाम। ठीक है, तो नाउन्स क्या है? किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। देखो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, अब कौन कौन से नाम? अपनी आप फिंगर्स लीजिए। ठीक है, आप अपनी फिंगर्स लीजिए और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोग मेरे साथ करेंगे। एक ब्लैक पेन से यहाँ लिखिए पी, ओके, और एक ब्लैक पेन, रेड पेन, जो भी, यहाँ पे लिखिए पर्सन, पर, प्लेस, PL, A और T। तो क्या बना? PPAT। PPAT, इसको आप मेरे साथ याद करेंगे, PPAT। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ P, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। सो PPAT, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। राइट? सो पर्सन, कौन कौन हुआ पर्सन? राहुल एक पर्सन क्या होता है? कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति। ठीक है ना, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बूढ़ा बूढ़ी, पर्सन। ठीक है ना, तो राहुल, नीता, शनाया, ओके, राज, ये सब क्या है? पर्सन। प्लेस, कोई भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली जगह का नाम है, इंडिया जगह का नाम है। ठीक है, टेम्पल जगह का नाम है, मैं मंदिर जा रही हूँ, जगह कहाँ जा रहे हो? टेम्पल। ठीक है, चर्च जगह का नाम है। इज़ दैट ओके? प्लेस मतलब जगह। एनिमल, कोई भी एनिमल हो, इसमें आपका बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम बर्ड, सब कुछ इसी में आएगा। ठीक है, तो एनिमल यानी कोई भी आपका कैट, डॉग, पैरेट, कुछ भी, कोई भी एनिमल। ठीक है, काउ, एनिमल। थिंग, कोई भी चीज़। अपने आसपास जरा नज़र घुमाइए, देखो आपके रूम में क्या क्या है। कितनी भी चीज़ें मतलब जो सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है ना, कितनी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। देखो, फैन, टीवी, वॉल, लैपटॉप। ठीक है, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है। ध्यान दो, फैन, टीवी, वॉल आप छू सकते हो, आप देख सकते हो। लैपटॉप आप छू सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, टेबल आप छू सकते हो, आप देख सकते हो। सो नाउन की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? सब मेरे साथ बोलेंगे। नाउन इज द नेम, क्योंकि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेम ऑफ अ PPAT, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, कोई भी आपसे बोल सकता है नाउन्स के एग्जाम्पल दो, तो अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज कि अब नाउन्स के एग्जाम्पल क्या दें। तो आपको पता है ना, PPAT, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये चीज़ आपको पता हो गई है अब। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का नाम लिख दो। पर्सन, कोई भी पर्सन, आपके भाई बहन का नाम वो पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिया, मेरी बहन का नाम। ठीक है, कोई भी एनिमल का नाम लिख दो, डॉग। कोई भी प्लेस का नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई। ठीक है, कोई भी चीज़ का नाम लिख दो। पेंसिल, आपके हाथ में क्या है? पेंसिल, पेपर, नोटबुक। राइट? सो
आप कोई भी एग्जाम्पल इन चारों चीज़ों के बेसिस पर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से ही अब चीज़ों को दे सकते हो, ठीक है ना। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। और अगर कोई आपसे एग्जाम्पल्स पूछे तो अब आप उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत आराम से दे सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्शन वर्ड्स की तरफ। ये मैं सारा रब कर देती हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्शन वर्ड्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगी जो मेरे नीचे लिंक में यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वो वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। देखो बहुत वीडियोस हैं, बहुत मटेरियल है इंटरनेट पे, आप चीज़ों को समझो, ठीक है, समझो, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। एक्शन वर्ड्स, देखो बेटा, सबसे पहली बात, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब्स। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स सेम चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अब जैसा कि नाम ही बताता है एक्शन, यानी कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब समझो, आप जैसे मैंने ये वर्ड लिखा गो, आप मुझे बताओ क्या ये कोई नाउन है, आप मुझे बताओ क्या ये नाउन है। अब आप कहोगे मैम कैसे चेक करें हम, देखो मैंने क्या बताया था, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, PPAT। अब आप मुझे बताओ क्या गो कोई पर्सन का नाम है, नो। क्या गो कोई प्लेस का नाम है, नो। क्या गो एनिमल एनिमल का नाम है, नो। क्या ये गो किसी चीज़ का नाम है जिसको आप छू सकते हो, नो। तो फिर ये गो क्या है, गो का मतलब होता है जाना, और कहीं जाने के लिए आपको उठना पड़ेगा अपनी जगह से, आपको अपने हैंड्स मूव करने पड़ेंगे, आपको अपना लेग्स मूव करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करने के लिए आपको एक एक्शन करना पड़ा, आपको कुछ करना पड़ा। सो दिस इज़ द एक्शन वर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से, फिर से ये वर्ड है ईट। अब आप मुझे बताइए क्या ये किसी पर्सन का नाम है, नो। क्या ये किसी प्लेस का नाम है, नो। क्या ये किसी एनिमल का नाम है, नो। क्या ये किसी थिंग का नाम है, नो। तो फिर ये क्या है, ईट का मतलब होता है खाना, और खाना खाने के लिए आपको अपने हैंड्स मूव करने पड़ेंगे, तभी तो खाना मुंह में जाएगा ना, या फिर खाना ऐसे ही मुंह में चला जाएगा, आपको अपने हैंड्स मूव करने पड़ेंगे। तो इस काम को करने के लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ा, ठीक है ना, आपको बॉडी का कोई पार्ट हिलाना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, ईट इज़ एन एक्शन वर्ड। क्लियर हुआ कि एक्शन वर्ड्स क्या हैं। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आपको अपनी बॉडी उस काम को करने के लिए आपको अपनी बॉडी को मूव करना पड़े। जैसे देखो कितने सारे एक्शन वर्ड्स हैं, डांस, ठीक है, वॉक, ठीक है, सोचो सोचो, और स्पीक, बोलने के लिए मुंह हिलाना पड़ेगा, ठीक है, कैच, पकड़ना, पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक्शन वर्ड्स क्या है। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको इतना रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या यहाँ पे हैंड मूव हो रहा है, क्या यहाँ पे लेग मूव हो रहा है, नो। और ऐसा होगा भी नहीं कि हर वर्ड में आपको हैंड ही मूव करना पड़ेगा। अब जैसे वर्ड है बिलीव, आप इसको यहाँ पे कैसे चेक करोगे, क्या ये किसी पर्सन का नाम है, नो। क्या ये किसी प्लेस का नाम है, नो। क्या ये किसी एनिमल का नाम है, नो। क्या ये किसी चीज़ का नाम है, नो, ठीक है। बिलीव मतलब विश्वास करना, ये एक एक्शन है जो हम करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आज रात को बारिश नहीं होगी, तो मैंने अपनी मम्मी पे विश्वास किया, ठीक है। किसने विश्वास किया, मैंने। तो मैंने ये काम किया, क्या काम किया मैंने, बिलीव, ठीक है। अभी जब आप वर्कशीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये और क्लियर होगा। अभी होप आपको ये समझ में आ गया है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है।
एक्शन वर्ड्स का दूसरा नाम वर्ब्स भी होता है और एक्शन वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स। ठीक है, यानी कुछ करना। ठीक है, देखो बेटा मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने। एज यू कैन सी, चिल्ड्रन, टेबल, स्पीक, राइट, वॉश, नोटबुक, ऑरेंज, वॉच, बिस्किट्स, मॉल, जंप, लिसन। आपको क्या करना है बेटा? आपको सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब समझते हो आप? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। क्या मतलब होता है सॉर्टिंग का? अरेंज करना। कि ये ना सब एक साथ लिखे हैं। आपको क्या करना है, जो नाउन्स हैं उनको नाउन्स की जगह लिख दो, जो वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, उनको एक तरफ लिख दो। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग मेरे साथ करेंगे। चलिए, ओपन योर नोटबुक एंड अपना पेंसिल एंड ऑल ले आइए। ठीक है बेटा, आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोलती हूँ तो आप इसको स्टॉप कर दो। आप अपना पेन ले आओ, नोटबुक ले आओ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो बेटा पहला वर्ड है चिल्ड्रन। सबसे पहले हम नाउन के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे नाउन के लिए? PPAT। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? यस, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। बच्चे कौन है? पर्सन। तो यस, ये तो हमें देखते ही पता चल गया। तो ये क्या है? चिल्ड्रन कहाँ चला जाएगा आपका? नाउन्स में। नेक्स्ट, टेबल। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? क्या ये किसी प्लेस का नाम है? क्या ये किसी एनिमल का नाम है? क्या ये किसी थिंग का नाम है? यस, ये चीज़ का नाम है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? नाउन। स्पीक, बोलना। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? किसी प्लेस का नाम है? नो। एनिमल का? नो। थिंग का? नो। ये तो एक काम है जो हम करते हैं। राहुल बोलता है, राहुल स्पीक्स, है ना? तो स्पीक क्या हुआ बेटा? एक्शन वर्ड। नेक्स्ट, राइट, लिखना। क्या ये किसी पर्सन का नाम है? प्लेस, एनिमल, थिंग? नो, ये तो एक एक्शन है जो हम करते हैं। मैं लिखती हूँ, आई राइट। ठीक है, तो ये एक एक्शन वर्ड है। वॉश, वॉश मतलब धोना। ठीक है, तो पर्सन का नेम नहीं है, प्लेस का नेम नहीं है, एनिमल का नेम नहीं है, थिंग का नेम नहीं है, तो ये क्या हुआ बेटा? वॉश। हम ये काम करते हैं। राहुल कपड़े धोता है, राहुल वॉशेज हिज क्लोथ्स। तो वॉश क्या हुआ? एक्शन वर्ड। नोटबुक बेटा चीज़ का नाम है, तो नोटबुक आपका गया नाउन में। ऑरेंज चीज़ का नाम है, थिंग ये गया नाउन में। वॉच मतलब देखना, देखना। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम नहीं है ये। वॉच हम ये एक्शन करते हैं, हम देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो वॉच आपका एक्शन वर्ड। बिस्किट्स, ये भी पर्सन का नेम नहीं है, प्लेस का नहीं है, एनिमल का नहीं, लेकिन चीज़ का नाम है। एक चीज़ का नाम है बिस्किट, है ना? तो बिस्किट क्या हुआ? नाउन। मॉल, ये एक जगह है जहाँ पर हम सब जाते हैं, तो मॉल क्या हुआ बेटा? प्लेस, यानी नाउन हुआ ये। जंप, कूदना, पर्सन का नेम नहीं है, प्लेस का नहीं है, एनिमल का नहीं है, थिंग का नहीं है, ये एक एक्शन है जो हम करते हैं। मेरा भाई बेड पर कूदता है, एक्शन। क्या करता है मेरा भाई? कूदता है, एक्शन, तो जंप। लिसन, सुनना। राधा बहुत ध्यान से अपनी टीचर की बात सुनती है, तो राधा ये काम करती है, तो ये भी क्या हुआ बेटा? एक्शन, एक्शन वर्ड। ओके, तो होप बेटा इस वीडियो से आपको नाउन्स और एक्शन वर्ड्स और वर्ब का डिफरेंस जो है वो होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगी है तो मुझे बताइए, सो दैट मैं इन फ्यूचर अपनी वीडियो को और बेहतर आपके लिए और यूज़फुल बना सकूं। ठीक है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्कशीट दूंगी, आप लोग सब उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप उसका पिक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।